हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पुनः पढ़ने वाले हैं अध्याय दूसरा का ही एक नया टॉपिक है कि नहीं भाई। पुराना टॉपिक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आज का हमारा रहेगा एक नया टॉपिक। नया टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों मोल प्रभाज, या फिर उसी को ही बोला जाता है मोल अंश, है कि नहीं भाई। इसी के बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा, तो देर ना करते डायरेक्ट देखते हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे भाई तो आप लोग आराम से जाकर के चैनल के मेन चैनल पेज में जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हो भाई, है कि नहीं भाई। प्ले लिस्ट का नाम है केमिस्ट्री, है ना भाई। केमिस्ट्री में कौन सा है सर, पहला अध्याय दूसरा अध्याय, वहां पर प्ले लिस्ट पूर्ण तरीके से बना हुआ है। तो चलो आज पढ़ते हैं। देखो मोल प्रभाज मतलब हम लोग इसके अंतर्गत क्या पढ़ रहे थे भाई। एक हम लोग ले रहे थे कोई पात्र, पात्र में कुछ हम लोग सामान भरते हैं, है ना भाई। सामान कहने मतलब कुछ द्रव्य या द्रव या फिर पदार्थ बोल सकते हैं, है कि नहीं। इसी के अंतर्गत हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं भाई। हमारा टॉपिक पाठ का ही क्या नाम है भाई, तो विलयन। क्या नाम है, तो विलयन, है ना भाई। तो इसी विलयन के बारे में हम लोग संपूर्ण तरीके से अध्ययन कर रहे हैं भाई। तो इसी विलयन के अंतर्गत आज हमारा एक टॉपिक पुनः है मोल प्रभाव, या फिर इसी को बोलने में मोल अंश। तो पहले देखो इसका हम लोग क्या देखते हैं, डेफिनेशन, या फिर पहले देखते हैं इसका परिभाषा। देखो भाई परिभाषा क्या बोलता है, जैसे कि हमको पता है ये ज्यादा मात्रा में है, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, विलायक। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, विलायक। जो इसमें घोलते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों तो विलेय। क्या कहते हैं भाई, तो विलेय कहते हैं, है कि नहीं भाई। तो इसी के मोलों को हमको अब ज्ञात करना रहेगा भाई, है ना भाई। एक बार हम लोग इसका मोल पढ़ेंगे विलेय की मोल, एक बार हम लोग इसका मोल पढ़ेंगे विलायक का मोल। और हम लोग जानते हैं भाई अगर विलयन की मोल की बात करेगा तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, विलेय प्लस विलायक आ जाएगा। अब क्यों आएगा सर, तो बताते हैं भाई क्यों आएगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमारा विलयन होता है वो किन से मिल करके बना होता है, तो विलेय प्लस विलायक, है ना भाई। मोल मतलब हम लोग उस दिन पढ़ चुके थे, इसको हम लोग प्यार से एन से व्यक्त करते हैं। पढ़े थे कि नहीं, है ना भाई, पढ़े थे। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो भाई तो पिछला वीडियो जाकर के आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक, देखते हैं इसका सर्वप्रथम परिभाषा। देखो भाई मोल प्रभाज क्या कहलाता है, तो इसका डेफिनेशन लिखिए, क्या शॉर्ट में डेफिनेशन लिखते हैं भाई। देखो क्या बोलेंगे, किसी विलयन, मान लेते हैं कोई एक प्रकार से, इसी प्रकार से क्या है, एक विलयन है ना भाई। तो किसी विलयन, है ना भाई, में उपस्थित, क्या बोलेंगे भाई, किसी विलयन में उपस्थित। देखो भाई यहां पर हम लोग विलेय या फिर विलायक, विलेय या फिर विलायक, दोनों में से हम लोग कोई एक को उठा रहे हैं ना, याद रखना भाई। या तो हम लोग विलेय लेंगे तो विलेय ले सकते हैं, फिर विलायक लेंगे तो हम लोग विलायक ले सकते हैं। तो क्या बोला गया है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की ग्राम में, इसमें भाई ग्राम में, है ना भाई, क्या चीज, तो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, है ना भाई। मोल मतलब एन होता है, जिसका अर्थ होता है भाई द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, है ना भाई। मोलों की संख्या तथा, है ना भाई, विलयन की, क्या बोलेंगे, तथा विलयन की कुल ग्राम में, इसमें भी हम लोग किस में लेंगे भाई, ग्राम में, क्या चीज, तो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। देखो भाई इसी बात को मैं यहां पर लिखा हूं भाई, कुल बोला जा रहा है, अर्थात विलेय प्लस विलायक की बात कर रहे हैं भाई, है ना भाई। विलेय प्लस विलायक दोनों का वैल्यू वहां पर रहेगा, है ना भाई। तो कुल ग्राम में मोलों की संख्या के अनुपात को, देखो भाई अनुपात बोल रहे हैं मतलब यह बटे की बात हो रहा है, अनुपात को
क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो मोल प्रभाज, या फिर उसी को बोल देते हैं भाई मोल अंश। मोल प्रभाज या फिर उसी को बोलते हैं मोल अंश कहते हैं, है कि नहीं? आशा करता हूं थोड़ा बहुत अभी परिभाषा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो देखो भाई, रुको जरा, सब्र करो, है कि नहीं? देखो, किसी विलियन में उपस्थित, एक प्रकार से है, एक विलियन ही है। विलियन में क्या क्या उपस्थित होता है? एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। तो या तो विलायक ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर देखो भी ऑब्लिक किया गया है, विलेय या विलायक। विलेय या विलायक की ग्राम में, है ना भाई, कुछ ग्राम रहेगा। मान लेते हैं जैसे कि 1 kg होता है, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है सर? तो 1000 ग्राम होता है। अगर हम 1 पाव की बात करें कितना ग्राम होता है, तो 250 ग्राम होता है ना? या फिर बोल देते हैं शॉर्टकट में 250 ग्राम भी बोल देते हैं, है कि नहीं? उसी की बात हो रहा है भाई। ठीक, तो ग्राम में मोलों की संख्या। अब मोल जैसे कि हमको पता है, अगर आप लोग को नहीं पता तो पुनः एक बार बता देता हूं भाई। देखो, मोल बराबर हो जाता है क्या भाई? द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, है ना भाई? इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में W/M ले लेते हैं। इसको क्या लेते हैं? स्मॉल n। ठीक, ये मोल बराबर है, ये विलेय प्लस विलायक दोनों के लागू होगा, है ना भाई? उससे पहले हम लोग देख लेते हैं भाई इसका क्या चीज, तो सूत्र देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? तो सूत्र यहां से लिखना चालू करते हैं इसको, है ना भाई? फिर इधर कुछ और समझा देंगे। सूत्र देखो, हमारा क्या बोला गया है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के ग्राम में मोलों की संख्या। तो मान लेते हैं किसी विलेय, या फिर यहीं पे लिखता हूं भाई विलायक, विलायक की ग्राम में मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल ग्राम में मोलों की संख्या के अनुपात बोला है। क्या बोला है भाई? अनुपात। देखो, अनुपात बोला है मतलब कि बटा हो जाएगा यार, है ना भाई? विलयन की कुल, यहां पर क्या आ जाएगा भाई? विलयन की कुल ग्राम में मोलों की, ये ग्राम हो गया, में मोलों की संख्या, है कि नहीं भाई? आया समझ में, है ना? और इससे पहले इसका और एक मैं चीज बताना भूल गया हूं कि जो हमारा मोल प्रभाज या फिर मोल अंश होते हैं, इसे एक्स से व्यक्त करते हैं। एक्स से व्यक्त करते हैं। किसी से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चे? तो एक्स से व्यक्त करते हैं, है कि नहीं? तो देखो भाई, सूत्र कहने मतलब मोल प्रभाज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्स बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बताओ? बोल सकते हैं ना? तो एक्स बराबर विलेय या विलायक की ग्राम में मोलों की संख्या बटे क्या हो गया भाई? ये अलग है ना, यहाँ से अलग है भाई, अलग समझाया इसको मैं। विलियन की कुल ग्राम में मोलों की संख्या, ये है भाई। अब देखो, यहाँ पर कुछ समझने वाली बातें हैं। समझने वाली बातें कहने मतलब जैसे कि ऊपर में बोल दिया गया है विलेय या विलायक की ग्राम में मोलों की संख्या। अगर हमको अलग अलग वैल्यू निकालना है, अलग अलग कहने मतलब मान लेते अगर हमको विलेय की मोलों की संख्या निकालना है, अगर हमको विलेय की मोलों की संख्या, तो मान लेते हैं एक्स। एक्स क्या हो जाएगा भैया? एक्स हो गया। नीचे में यहां पर अगर बोला गया है विलेय, क्या बोला गया है? विलेय। तो देखो भाई, सूत्र यहाँ पर चेंजिंग रहेगा, कहने मतलब यहाँ पर केवल लिखाएगा भाई क्या? तो विलेय की ग्राम में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या लिखाएगा भाई? विलेय की ग्राम में मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा भाई? बटे जो का त्यों ही रहेगा, विलयन की कुल। देखो भाई, यहाँ पर कुल बोला है, अर्थात विलेय प्लस विलायक की बात हो रहा है ना भाई? मोलों की संख्या
ये किसके लिए सूत्र हो गया, मान लेते हैं हमारा मोल प्रभाव किसमें है, विलय में है, तब का कंडीशन है। अगर मान लेते हैं यही हमारा किसमें है भाई, अगर विलायक में है, किसमें है प्यारे बच्चों, तो विलायक में है, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ऊपर क्या हो जाएगा भाई, विलायक हो जाएगा सर। सब बात एक बात, तो विलायक की ग्राम में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा भाई, ज्यो का त्यो हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, विलयन की कुल ग्राम में मोलों की संख्या। आ रहा है कुछ समझ में। अगर हमारा एक्स अर्थात क्या है भाई, एक्स हम लोग किसको बोलते हैं, मोल प्रभाव या फिर मोलंश को बोलते हैं ना। तो यहाँ पर मोल प्रभाव लंबन लिख रहा एक्स लिख रहा हूं भाई। यहाँ पर हम विलय को भी कुछ शॉर्टकट नाम जानेंगे, विलाय को भी कुछ शॉर्टकट बोलेंगे, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बस एक्स बस को बोले हैं। ठीक, आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई, इसका कुछ हम लोग शॉर्टकट तकनीक अपनाते हैं। शॉर्टकट कहने मतलब इतना लंबा कहाँ लिखते रहेंगे सर, पेपर में आएगा तो सर, है कि नहीं, टाइम वेस्ट होगा। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है क्या सर, है ना भाई। देखो मान लेते हैं इसमें किसको भाई, विलय, और क्या शब्द आया है, एक विलायक, है ना भाई, और क्या आया है हमारा, मोल आया है कि नहीं, ये तीन शब्द आया भाई, है कि नहीं। देखो मान लो विलय को हम लोग क्या लेते हैं भाई, ए, सॉरी बी मान लेते हैं, और विलायक को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए, और मोल को तो हम लोग एन ही मानेंगे, है कि नहीं। इतना आया समझ में। तो हमको पता है कि जो मोल बराबर क्या सूत्र होता है सर, तो देखो यहाँ पर लिखा है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। मोल को हम लोग किससे व्यक्त किए हैं, एन से व्यक्त किए हैं। किससे व्यक्त किए हैं, एन से व्यक्त किए हैं। तो बराबर क्या हो जाता है भाई, ये हमारा हो जाता है भाई द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। अब कई बच्चे बोलते हैं सर द्रव्यमान को तो हम लोग एम से व्यक्त करते हैं, आप डब्ल्यू से व्यक्त कर रहे हो। देखो भाई यहाँ पर जो द्रव्यमान है ना, वेट, वजन को दर्शा रहा है कि कितना ग्राम लिया गया है कि नहीं भाई। ये परमाणु क्रमांक के द्रव्यमान को नहीं दर्शाया जा रहा है भाई। ठीक, तो इसको हम लोग किससे व्यक्त किया गया है, यहाँ पर इसको डब्ल्यू, वेट मतलब डब्ल्यू आया कि नहीं, है ना भाई। देखो कहीं कहीं पर इसको स्मॉल डब्ल्यू भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पर कैपिटल डब्ल्यू भी लिख देते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किन से तैयारी कर रहे हो, है कि नहीं। आणविक द्रव्यमान में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर भाई, तो एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो एम आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखो यहां से हमारा मेन चालू होता है, ये जो सूत्र है ना, इसको हम लोग कैसे लिखें। इसको कहने मतलब देखो अब यहाँ पर एक यूनिक सूत्र बना रहे हैं भाई इसी का ना। मान लेते हैं जैसे कि ये एक्स, इसका लिख रहा हूं मैं, विले, विले का हम लोग क्या बोले हैं, बी बोले हैं। क्या बोले हैं, बी। तो एक्स बी बराबर क्या हम लोग लिखे हैं, ये हमारा एक्स बी हो गया। विलय की ग्राम में मोलों की संख्या। देखो भाई विलय की, विलय मतलब कि मोलों की संख्या मतलब एन हो गया, विलय मतलब हो गया बी। हुआ कि नहीं, आ रहा थोड़ा बहुत समझ। देखो भाई विलय, विलय हम लोग किसको लिए हैं, बी को लिए हैं। एन मतलब क्या हो गया, मोलों की संख्या। तो विलय की मोलों की संख्या, फिर विलय का मोलों की संख्या बटे, बटे में क्या है भाई, देखो विलयन की कुल ग्राम मोलों की संख्या। देखो भाई कुल मतलब जाता है विलय प्लस विलायक, विलय मतलब बी, विलायक मतलब ए। अगर हम मोलों की संख्या बात करेंगे तो यहाँ पर एन बी हो जाएगा प्लस एन ए होगा कि नहीं बताओ भाई। विलयन की कुल, कुल कौन कौन होते हैं भाई, विलय प्लस विलायक होते हैं प्यारे बच्चों, होते हैं कि नहीं, विलय प्लस विलायक होते हैं। तो क्या उसी आधार पर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं ना, एन बी मतलब होता है विलय, एन मतलब मोलों की संख्या, तो विलय का मोलों की संख्या, विलय का मोलों की संख्या। आया समझ में कि नहीं आया भाई। अगर देखो इसी को अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, देखो भाई हमको इसको अगर मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम, है कि नहीं भाई। तो मान लो
जो एन जो है किसका है भाई, एन ए का है, सॉरी बी का है, विलेय का है ना भाई। मोलो की संख्या किसका है, विलेय का है। तो क्या हो जाएगा, यह डब्ल्यू बी यहाँ पर लिख सकते कि नहीं बताओ, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एम बी लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। देखो n इज इक्वल टू क्या होता है भाई, W अपान एम। आगे बढ़ेंगे तो इस n का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, W अपान एम होगा कि नहीं, और ये डब्ल्यू बी हो जाएगा और ये एम बी हो जाएगा। ये किसका हो गया, विलेय का हो गया। अब देखो विलायक का देखेंगे तो डब्ल्यू बी, सॉरी हाँ विलेय ही है ना ये, और ये एम बी प्लस क्या भाई एन ए, तो क्या हो जाएगा यह डब्ल्यू ए बटे एम ए। कहने का मतलब जैसे कि अगर हम एन बी ले रहे हैं तो ये आ रहा है, तो एन ए लेंगे क्या हो जाएगा भाई, यही डब्ल्यू ए होगा कि नहीं बताओ, बटे एम ए होगा कि नहीं बताओ, होगा का ना, है ना भाई। तो ये हमारा किसके लिए हो गया भाई, एक्स बी अर्थात विलेय के लिए हो गया भाई। अगर हम लोग सेकेंड इसी में देखेंगे भाई एक्स ए अर्थात विलायक के लिए, तो ये एन ए हो जाएगा, होगा कि नहीं, बटे ये एन बी का एन बी प्लस एन ए का एन ए। आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू ए अपान एम ए हो जाएगा, ये पूरे का बटे क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू बी और ये एम बी प्लस क्या हो जाएगा भाई, ये डब्ल्यू ए अपान एम ए। तो कहने का मतलब शॉर्टकट तरीका में याद इसी दोनों को रखना है ना भाई। देखो भाई अब यहाँ पर बात आता है ये डब्ल्यू और एम। तो डब्ल्यू हमको किसको बोलते हैं, द्रव्यमान को बोलते हैं। एम हम लोग किसको बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान को बोलते हैं। तो डब्ल्यू बी एक याद कैसे करते हैं भाई, देखो विलेय मतलब हो जाता है, सॉरी बी मतलब हो जाता है विलेय, तो क्या बोलेंगे भाई, विलेय का डब्ल्यू मतलब हो जाता है द्रव्यमान, क्या बोलेंगे, विलेय का द्रव्यमान। इसमें क्या बोलेंगे, विलेय का आणविक द्रव्यमान। इसको क्या बोलेंगे भाई, विलायक का द्रव्यमान। बीच में का जोड़ देना है क्योंकि इनटू का मतलब होता है का, होता है कि नहीं भाई। तो विलेय का द्रव्यमान, सॉरी हाँ विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का आणविक द्रव्यमान, सेम टू सेम उसी आधार पर यहां पर है भाई, है कि नहीं। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा क्या भाई, मोल प्रभाज एवं मोल अंश, कहने मतलब एवं नहीं है, दोनों एक ही है भाई, नाम हल्का सा अलग अलग है। तो मोल प्रभाज और मोल अंश समझ में आया होगा, है ना भाई। परिभाषा भी उसका सरल है, मोल भी समझ में आया गया होगा, उसका सूत्र भी सरल है। कहने मतलब विलेय या विलायक की मोलों की संख्या बटे विलयन की कुल मोलों की संख्या। अगर हम विलेय को अलग लेना चाहेंगे तो विलेय की ग्रामीण मोलों की संख्या, विलयन की कुल मोलों की संख्या, और अगर हम लोग विलायक को अलग लेना चाहेंगे तो विलायक के ग्रामीण मोलों की संख्या, विलयन की कुल मोलों की संख्या, ये अलग हो जाएगा भाई। ठीक उसी आधार पर मोल का कोई एक सूत्र होता है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम लोग शॉर्टकट डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं और आणविक द्रव्यमान को हम लोग एम से व्यक्त करते हैं, है कि नहीं। तो और मोल को एन से व्यक्त, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम। अगर जैसे कि यहाँ पर एक्स विलेय कहने मतलब विलेय का मोल अंश अगर दे दिया गया, उसी प्रकार से विलेय का मोल कहने मतलब यहाँ पर हम लोग देखो भाई लिखे हैं कि नहीं भाई, अगर विलेय को बी लेते हैं, अगर विलायक को ए लेते हैं, मोल बराबर तो एन होता ही होता है। तभी कंडीशन में हमको एक नया सूत्र प्राप्त होता है जो कि यहाँ पास है, और यही हम लोग को आगे जाकर के काम आएगा भाई, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना, है ना भाई, क्योंकि मेरे को पता है कई बच्चे होते हैं देखते हैं फिर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई। और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक। और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना भाई, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो रोज का रोज अपलोड यूट्यूब में होता रहता है। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।